ने सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। संसद में पिछले एक हफ्ते से चल रहे हंगामे के बाद अब विपक्षी दलों ने नई रणनीति बनाई है। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के घटक दलों के सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल अब मणिपुर दौरे पर जाएगा। बताया गया कि 29 और 30 जुलाई को यह प्रतिनिधि मंडल हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करेगा। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने बताया कि विपक्षी दलों के 20 से ज्यादा सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल इस हफ्ते के आखिर में मणिपुर का दौरा कर हालात का जायजा लेगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में मणिपुर का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की थी। हालांकि राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर भी खूब विवाद हुआ था। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा था कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है। अब मणिपुर वीडियो मामले पर सुनवाई से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया। वहीं जानकारी के मुताबिक केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट से कहा है कि राज्य सरकार की सहमति लेकर मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। मुकदमे का तेजी से निपटारा बहुत जरूरी है। साथ ही केंद्र ने अपील की है कि मुकदमा राज्य से बाहर ट्रांसफर करने का आदेश दिया जाए और सुनवाई करने वाली निचली अदालत को यह निर्देश भी दे कि चार्जशीट दाखिल होने के 6 महीने के भीतर फैसला आए। आपको बता दें कि मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिश तेज है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई अभद्रता पर गृह मंत्रालय भी एक्शन में है। मणिपुर में हालातों को काबू पाने के लिए 35,000 अतिरिक्त फोर्स तैनात किए गए हैं। वहीं 18 जुलाई के बाद हिंसा की कोई बड़ी घटना सामने फिलहाल नहीं आई है। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ मनीष पाठक सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका स्वागत करूंगी टीवी 100 पर। हाँ जी, नमस्कार जी, थैंक यू। देखिए, जो सबसे पहले मेरा सवाल है सर आपसे वो यही है कि जिस तरीके से मणिपुर की घटना हुई, वीडियो सामने आया, आप इसे अपराध कहें, हैवानियत कहें, जो भी है, लेकिन ऐसे अपराधियों की अगर मैं बात करूं तो कानून ऐसे अपराधों को कैसे देखता है? ऐसे अपराधियों के लिए क्या सजा है कानून में? बिल्कुल, महिलाओं के प्रति सबसे जरूरी बात यह है किसी भी तरह का कोई भी अपराध बिल्कुल कानून इसका सहन नहीं करता है और ना सरकार ने भी इसके लिए जीरो टॉलरेंस का उन्होंने पहले ही कह दिया है कि एवरी क्राइम अगेंस्ट दी वुमेन शुड हैव अ जीरो टॉलरेंस। और कानून में जहां तक बात है तो कानून में इसमें कई प्रावधान है जो कि आईपीसी के सेक्शन में है, सीआरपीसी के सेक्शन में, जो इस तरह की हैवानियत या इस तरह की बर्बरता के लिए उनसे निपटारा करने के लिए और ऐसे व्यक्तियों को सजा देने के लिए कानून में सारे प्रावधान है जो केस को लेकर ट्रायल के वक्त स्थितियां देखते हुए बिल्कुल लागू किए जा सकते हैं। सर, आप खुद एक लॉयर हैं। हालांकि ये जो घटना है किसी भी इंसान को झंझोर कर रख दे, लेकिन आप खुद एक लॉयर है। मैं एक लॉयर से समझना चाहूंगी कि आप इसको, जब ऐसी घटना आपके बारे में आपने जब सुना पहली दफे, तो आपको कैसा था? क्या सोचा आपने? कितना बुरा है ये? देखिए, सबसे पहले तो इंसानियत की नजर से अगर देखा जाए तो इस तरह की हैवानियत कोई भी एक समझदार व्यक्ति होगा या किसी भी तरह का व्यक्ति होगा, ऐसी हैवानियत को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता है। ये आपके मन को, आत्मा को पूरा झंझोर देती है। अब एक लॉयर की नजर से देखा जाए तो जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे पास आईपीसी में और सीआरपीसी में इतने हमारे पास सेक्शन हैं, प्रावधान है कि इनसे निपटने के लिए हमारे पास इन ऐसे हैवानों को सजा देने के लिए पूरा और पर्याप्त तरीका है। अब ये डिपेंड करता है कि जब किसी भी केस की ट्रायल चलती है उसमें कैसे साक्ष्य आते हैं सामने, सारी चीज सामने आती है, उसके बाद ही कोई ऑर्डर पास होता है। तो प्रावधान हमारा कानून पूरी तरह से इसके लिए समर्पित भी है और पूरी तरह से सक्षम भी है। सर, अगर मैं पीड़िताओं की बात करूं, जो पीड़ित है इनकी, जाहिर सी बात है कि उनकी जो मानसिक क्षति हुई है, तो मानसिक स्वास्थ्य की मैं बात करूं, मानसिक क्षति का कोई आकलन नहीं कर सकता। अगर उनके मानसिक स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो इसको लेकर भी क्या कोई कानून में प्रावधान है? तो जैसा मैंने बताया कि हमारे पास जैसे 354 है सेक्शन का आईपीसी का,
और इसके अलावा और भी इस तरह के हैं, मॉडेस्टी ऑफ वुमेन को किसी भी तरह से इंसल्ट होना या बिल्कुल। और जहां तक मानसिक क्षति का सवाल है, तो मानसिक क्षति तो की पूर्ति तो होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो व्यक्ति को की मन को, आत्मा को, सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं जिसके साथ बीत रही है, बल्कि जो उस चीज को सामने देख रहा है या उसकी नॉलेज अगर रखता है, तो उसके भी मन आत्मा को झंझोर देती है। तो मन की पूर्ति होना तो थोड़ा वक्त लगता है उस चीज में, लेकिन बस यही है कि अगर हम कानून से जिस तरह मैंने बताया कि कानून पूरी तरह सक्षम है, चाहे वो 354 हो आईपीसी का या और भी हमारे सेक्शंस हों, उनकी तरह जब पूरी तरह कानून सक्षम है, तो कहीं ना कहीं मन की क्षति जो होती है उसको थोड़ा सा राहत मिलती है कि भाई जिसने भी इस तरह की हैवानियत बरती है। ठीक सर, एक चीज और है कि जब भी ऐसी हैवानियत की खबर सामने आती है तो महिलाओं की सेफ्टी पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। तो एक अधिवक्ता महिलाओं की सेफ्टी को कैसे देखता है? सर, मेरा सवाल ये है, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब भी ऐसी घटना सामने आए, ऐसी हैवानियत सामने आए, तो सबसे ज्यादा अगर सवाल खड़े हुए तो वो है महिलाओं की सेफ्टी को लेकर। तो एक अधिवक्ता महिलाओं की सेफ्टी को कैसे देखता है आज की तारीख में भारत में? देखिए, जैसा कि हमारे कानून में दिया है, हमारे संविधान में दिया है आर्टिकल 14 के तहत कि हर व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो मेरा यही मानना है और एक लॉयर का भी यही मानना है कि हर व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता है। तो अगर महिलाएं भी अगर स्वतंत्र हैं उस चीज को लेकर और अपनी कोई भी, आप ये कहिए, अपनी कोई भी चीज को जाहिर करना चाहती हैं, अपनी कोई भी बात को जाहिर करना चाहती हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का कोई भी रोक होनी चाहिए या किसी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति होनी चाहिए। तो ये तो हमारे संविधान में क्लियर दिया है इक्वालिटी का। तो महिलाओं को भी पूरी राइट्स है, पूरी इक्वालिटी है जितना एक पुरुष को है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज और है कि जब ये घटना सामने आई, धीरे धीरे ये घटना सामने आई, हालांकि घटना काफी पुराना है, तो लापरवाही की भी खबरें सामने आई। बताया गया कि ऐसी घटना को लेकर भी लापरवाही की गई। वहां के स्थानीय प्रशासन हो या लोकल पुलिस की बात करें, पीड़िता का भी आरोप है कि लोकल पुलिस ने भी लापरवाही बरती है ऐसी घटना में। तो कानून इसको लेकर क्या कहता है? प्रशासन के खिलाफ क्या कानून कुछ कहता है? बहुत स्ट्रिक्टली डील करता है, और ये अगर आप को जानकारी भी होगी कि कोर्ट ने खुद इसका स्वतः संज्ञान लिया था। तो क्या सिर्फ निलंबित? हाँ, इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लापरवाही हुई है। लापरवाही वहां की राज्य सरकार से या राज्य प्रशासन से बिल्कुल लापरवाही हुई है, क्योंकि अगर समय रहते ये सारी चीजें, उस समय जब ये विवाद 3 मई को जब ये विवाद उठा था, अगर उसके बाद से स्थितियों को थोड़ा संभाला जाता तो स्थिति की ये नौबत नहीं आती, इस मुकाम पर नहीं आती जो इतनी बर्बरता, हैवानियत सारे देश के सामने आई है, और हर व्यक्ति इसके लिए शर्मसार है। सर, आज जो है कोर्ट में सुनवाई है इस मामले को लेकर। अगर मैं कोर्ट की कार्रवाई की बात करूं तो क्या आप बता सकते हैं ये कार्रवाई जो है कैसे शुरू होगी, और क्या आज के आज जो है अपराधियों को सजा का ऐलान हो जाएगा? देखिए, क्योंकि मैटर सब जुडाइस है अभी कोर्ट में, तो इस पर मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जिस हिसाब से सेंटर ने ये जांच सीबीआई को सौंप दी है, और सीबीआई चार्जशीट फाइल होने के 6 मंथ्स के भीतर इस ट्रायल को कंक्लूड करने को कहा है, और जो तीसरी रिक्वेस्ट की है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि इस ट्रायल को मणिपुर स्टेट के बाहर किया जाए, तो जहां तक इसमें मेरा विचार यही है, मेरी सोच यही है, और प्रोबेबिलिटी यही है कि कोर्ट जहां तक इसको स्वीकार करेगा, क्योंकि जिन कारणों से ये स्थिति बनी है, और जब स्वतः इंडिपेंडेंट सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, 6 महीने के भीतर ट्रायल का बोल दिया गया है, और मणिपुर स्टेट से बाहर वहां पर इतनी टेंशन, इतनी स्थिति गंभीर है कि वहां पर अच्छे से ट्रायल हो सके, उसके बाहर का जब प्रस्ताव रखा है, तो मेरा विचार है कोर्ट मान लेगा इसको। ठीक है सर, देखिए इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि ये जो घटना है ये बेहद शर्मनाक है और बेहद गंभीर भी है। दूसरी ओर इस घटना के बाद जो सियासत आप देख रहे हैं वो सियासत भी लगातार जारी है, तो ऐसे में एक एडवोकेट कैसे देखता है इस सियासत को? क्या ये जायज है या नहीं? देखिए, बिल्कुल जायज नहीं है ये, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि नथिंग अबव ह्यूमैनिटी, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर उसमें भी आप पॉलिटिक्स लेकर आएंगे, और उस व्यक्ति की आप सोचिए जिसके ऊपर ये घटना बीती है, उसके परिवार पर सोचिए, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी में आया कि उनके परिवार में
उसी महिला का जो हस्बैंड था उसने कभी कारगिल युद्ध भी लड़ा था और वो शायद मेरे ख्याल से सूबेदार की पोस्ट पर था। आप खुद सोचिए, जैसे देश की रक्षा की है, सारी चीज की है, और उसके बाद अगर उसके परिवार पर ये स्थिति आए तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं होगी। तो मुझे लगता है इस पर बिल्कुल भी सियासत नहीं होना चाहिए। इंसानियत को, उस महिला की स्थिति, उसके परिवार की स्थिति देखकर पूरी तरह न्यायपूर्वक। ये सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, आपको बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मामले को लेकर सुनवाई है। मणिपुर कांड को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक की तारीख तय